नमस्कार, मैं ओम प्रभाकर भारती एमबीबीएस काउंसलर स्वागत करता हूं आपका ओम एडुकेयर के वीकली नीट अपडेट बुलेटिन में। इस बुलेटिन में हम बात करते हैं पिछले एक हफ्ते में नीट एग्जाम और काउंसलिंग से जुड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में, ताकि कोई ज़रूरी जानकारी आपसे छूट न जाए। सबसे पहले शुरुआत करेंगे नीट एग्ज़ाम से। नीट एग्ज़ाम जो 3 मई को होने वाला था, कोविड-19 के कारण कैंसिल हो गया। बाद में एनटीए ने जानकारी दी थी कि 26 जुलाई इसकी संभावित तिथि हो सकती है। वर्तमान परिस्थितियों और अपनी तैयारी को देखते हुए एनटीए ने 26 जुलाई की डेट को फाइनल कर दिया है। 26 जुलाई को ही नीट एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। जो समय है वो 2 बजे से 5 बजे का ही रखा गया है। एनटीए की कोशिश ये है कि छात्रों को सेंटर तक जाने में ज़्यादा असुविधा न हो। इसके लिए जो नंबर ऑफ सेंटर्स हैं उनको पहले ही डबल किया जा चुका है। छात्र अपनी सुविधा अनुसार अपने घर के नज़दीक का सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। सेंटर में चेंजेस करने की जो अंतिम तिथि है वो 31 मई 2020 तक दी गई है। छात्र जो ऑनलाइन करेक्शन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं अपने नीट के एप्लीकेशन में, उनके लिए भी जो लास्ट डेट है वो 31 मई 2020 की है। नेक्स्ट अपडेट नीट के एडमिट कार्ड को लेकर है। पहले एनटीए ने बताया था कि नीट के एग्ज़ाम के 3 हफ्ते पहले कार्ड जारी किए जाएंगे, लेकिन अब एनटीए का कहना है कि नीट एग्ज़ाम के 2 हफ्ते पहले नीट के एडमिट कार्ड को जारी किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट में बात करेंगे इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ मेडिकल एंड अदर कोर्सेज के लिए जो एप्लीकेशन की डेट है वो एक बार फिर से एक्सटेंड हो गई है। अब जो नई लास्ट डेट है एप्लीकेशन रजिस्टर करने की वो 10 जून 2020 है। इसके बाद ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पहले वहाँ पे अप्लाई कर चुका है, वो करेक्शन करना चाहते हैं, वो 11 से 13 जून तक करेक्शन का फ़ायदा उठा सकते हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि जो दिल्ली डोमिसाइल्ड स्टूडेंट हैं, फिलहाल ये एप्लीकेशन उन्हें ही भरने हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, एनटीए ने पिछले हफ्ते एक ऐप जारी किया था नीट के मॉक टेस्ट के लिए। अभ्यास नाम से ये ऐप गूगल के प्ले स्टोर पर मौजूद है। शुरुआत में तो काफ़ी प्रशंसा हुई, लेकिन बहुत जल्द छात्रों ने ये बताया कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आउट ऑफ सिलेबस हैं, या फिर इनका जो लेवल है वो बहुत टफ है। इसके तुरंत बाद ये र्यूमर फैल गई कि आने वाले नीट एग्ज़ाम में भी ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, या फिर वो एग्ज़ाम का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा टफ होगा। ये छात्रों के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब बन गया। लेकिन मैं छात्रों को बताना चाहूँगा कि नीट के ऐप में आपको जो कुछ भी इंफॉर्मेशन या जो भी क्वेश्चंस का पैटर्न दिख रहा है, उसको आने वाले नीट एग्ज़ाम के साथ बिल्कुल भी कंपेयर ना करें। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। एनटीए के डायरेक्टर विनीत जोशी कई बार ये बता चुके हैं कि जो सिलेबस है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगर बदलाव होता है तो इसकी जानकारी एमसीआई के वेबसाइट से दी जाएगी। फिलहाल ऐसी कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। आप निश्चिंत रहें, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जहां तक ऐप की बात है तो अलग अलग टीमें होती हैं। एक दूसरी टीम होगी जो नीट के एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर सेट करेगी, वहीं एक दूसरी टीम है जो नीट के इस ऐप पर काम कर रही है। हो सकता है उस टीम ने कई स्टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चंस उठा के डाल दिए हों। इसकी वजह से इस तमाम तरीके की दिक्कतों का सामना वहाँ पे स्टूडेंट को करना पड़ रहा है। लेकिन नई ऐप है, बहुत तेज़ी से अपडेट हो रही है। इवन आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम दिखती है, उसे यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम आती है, किसी क्वेश्चन से आपको प्रॉब्लम है, तो आप ऐप स्टोर में जाके वहाँ एक रिव्यू लिख सकते हैं, अपनी बात आप वहाँ पे कह सकते हैं। उनकी जो टीम है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। संभवतः आपको रिप्लाई भी मिलेगा और आपसे डिटेल में जानकारी भी ली जाएगी और आपके क्वेरी को सॉल्व भी किया जाएगा। तो फिलहाल इस ऐप की प्रैक्टिस आप अपने टाइम के इम्प्रूवमेंट के लिए करें कि कैसे 3 घंटे में आप 180 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर उनमें से कितना ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इस बात की चिंता ना करें कि उसमें आपको स्कोर कितने आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए है। आप अपने सिलेबस पर फोकस करें, अपनी पढ़ाई रेगुलर रखें। नीट के एग्ज़ाम में आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे। कई बार कुछ छात्र मुझसे पूछते हैं कि क्या अभी भी किसी तरीके से वो नीट के लिए आवेदन कर सकते हैं, या फिर बिना नीट के एग्ज़ाम के क्या वो मेडिकल में एडमिशन पा सकते हैं। तो बताना चाहूँगा कि ऐसी कोई भी संभावना नहीं होती। मेडिकल में एडमिशन के लिए, एमबीबीएस में एडमिशन के लिए आपको नीट को क्वालिफाई करना ज़रूरी है। क्वालिफाइड नहीं है तो नेक्स्ट ईयर का वेट करेंगे। अगर एप्लीकेशन करने में चूक गए हैं तो भी नेक्स्ट ईयर का वेट करेंगे। लगातार कोविड-19 के कारण बहुत सारे स्टेट ने एक्सटेंशन दी है। नीट का एग्जाम इटसेल्फ एक्सटेंड हो चुका है। ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है, दिल्ली हाई कोर्ट में एक छात्रा ने एक याचिका लगाई कि जब बार बार आप एक्सटेंशन दे रहे हैं तो मुझे नए आवेदन करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि अपने पिताजी के खराब स्वास्थ्य के कारण मैं उस समय एप्लीकेशन नहीं भर पाई थी नीट का। उसकी इस याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। जी हाँ, कोर्ट का ये कहना था कि डेट एक बार जो पास हो चुकी है उसे
अब दोबारा किसी भी हालत में नहीं बढ़ाया जा सकता। करेक्शन का जो डेट बढ़ाना है वो एक मजबूरी है जो कि अचानक कोविड-19 की समस्या के कारण खड़ी हुई है। आगे बात करेंगे एमबीबीएस में एडमिशन के नाम पे फ्रॉड की, लेकिन उससे पहले एक सवाल, सरकारी कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन होता है क्या? सरकारी कॉलेज हो, प्राइवेट हो या डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, डायरेक्ट एडमिशन एमबीबीएस में कहीं पर भी नहीं होता। इस बात को आप गांठ बांध लें कि नीट के थ्रू आपको एडमिशन लेना है एमबीबीएस में, आपका नीट स्कोर ही सब कुछ है, काउंसलिंग के थ्रू ही एडमिशन होना है। खबर आई है लखनऊ से, जहां एक छात्र से एमबीबीएस में सरकारी कॉलेज में दाखिले के नाम पे 41 लाख रुपए की ठगी की गई है। जी हां, 41 लाख रुपए की भारी भरकम रकम एक परिवार ने इसलिए गंवा दी क्योंकि वो अपने छात्र को कम नंबर होते हुए भी सरकारी कॉलेज में दाखिला दिलाना चाहते थे। 2018-19 की ये घटना है जब छात्र ने नीट की परीक्षा पास की थी। 2 साल तक लगातार झांसे में रहने के बाद अब जाके एफआईआर दर्ज हुई है। मेरी आपसे यही विनती है कि फ़ोन कॉल पे जो तरह तरह के ऑफर्स आते हैं आप सुन सकते हैं, लेकिन उसकी वास्तविकता की जांच जरूर करें। नीट के स्कोर को काउंसलिंग में यूटिलाइज करके आप एडमिशन जरूर ले सकते हैं। सरकारी कॉलेज में कम नंबर पे एडमिशन मिलने की कोई भी संभावना नहीं होती। कई दौर की काउंसलिंग होती है, मॉप अप राउंड के बाद अगर स्टे मॉप अप राउंड भी होता है तो वो सरकार ही कराती है। एक ओपन हॉल में काउंसलिंग होती है जहाँ सारे छात्र प्रतिभागी जो होते हैं वो बैठे हुए होते हैं। ऐसे में किसी की कितनी भी पहुंच हो, वहाँ पे मेरिट में हेर फेर कर पाना असंभव होता है। बात करें प्राइवेट कॉलेजेस की या डीम्ड की, तो कई बार ऐसा ज़रूर होता है कि बाद में मॉप अप राउंड में या स्टे मॉप अप राउंड में कम स्कोर वाले छात्रों को सीट मिल जाती है। वो टाइमिंग वहाँ पे पॉसिबल होती है और बहुत बार इंस्टीट्यूट को भी सीटें दी जाती हैं, तो वहाँ से वो स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन सरकारी कॉलेज में इस तरीके से एडमिशन की कोई भी संभावना नहीं होती। प्राइवेट और डीम्ड कॉलेज की भी बात करें तो जो भी छात्र काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करता है वही स्टे मॉपअप के लिए भी एलिजिबल होता है। डायरेक्ट एडमिशन का एमबीबीएस से कोई भी वास्ता नहीं है। रखेंगे सही जानकारी, बचे रहेंगे इस तरीके के फ्रॉड से और अपने नीट के स्कोर पर पा सकेंगे मनचाहे कॉलेज में आसानी से एडमिशन। नए हैं हमारे चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब कर लें, आपके लिए लेकर आता रहूँगा काउंसलिंग से जुड़ी कई सारी ज़रूरी बातें। मिलता हूँ अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप रखें अपना अच्छे से ख्याल। नमस्कार, जय हिंद।